हीरो हमेशा इंसान नहीं होते। कभी कभी हीरो 4 पैर, नर्म फर और हिलती हुई पूंछ लेकर आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे वफादार कुत्ते की जिसने पूरे गांव को बचाया जब इंसानों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। घने जंगलों और चमकती नदियों से घिरे एक शांत गांव में रहता था एक वफादार कुत्ता, रैंगो। गांव का हर इंसान उसे प्यार करता था, पर कोई नहीं जानता था कि वो कितना समझदार है। एक रात जब जानलेवा खतरा गांव की ओर बढ़ रहा था, उसे सिर्फ रैंगो ने महसूस किया। सुबह की सुनहरी रोशनी गांव के घरों पर पसर रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान खेतों की ओर और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। गांव के बीचों बीच रहता था रैंगो, भूरा सफेद, प्यारा और सबका दुलारा कुत्ता। वो किसी एक घर का नहीं था, वो पूरे गांव का था। बच्चे उसे बिस्किट खिलाते, बूढ़ी दादियां उसे रोटी देती, किसान उसे खेतों पर साथ ले जाते। रैंगो को गांव की हर गली, हर आवाज और हर खुशबू याद थी, और वो पूरे गांव की रक्षा करता था, अपने परिवार की तरह। एक शाम सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। रैंगो अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। वो हवा को सूंघने लगा। जंगल की तरफ से एक अजीब सी गंध आ रही थी, धुएं की और जंगली जानवरों की। रैंगो भागकर गांव वालों के पास गया, भौंक भौंक कर उन्हें चेतावनी देने लगा। वो कपड़े खींचता, जंगल की ओर इशारा करता, पर लोग हंस पड़े। रैंगो को खेलना है, शायद भूखा है। कुत्ते तो हर बात पर भौंकते हैं। पर इस बार वो खेल नहीं रहा था, खतरा करीब था। आधी रात को जंगल खतरनाक रूप से शांत हो गया। झिंगुरों की आवाज बंद, हवा रुक गई, पत्ते भी स्थिर हो गए। रैंगो गांव की सीमा पर खड़ा गरज रहा था। अंधेरे के भीतर चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। जंगल की आग के कारण भूखे हुए जंगली भेड़ियों का झुंड। रैंगो समझ गया, वे गांव पर हमला करने वाले हैं। रैंगो घर घर दौड़ा, दरवाजों को खरोंचा, जोर से भौंका, इंसानों को जगाने की कोशिश की, पर नींद में डूबे गांव वालों ने उसे डांटा। रैंगो, चुप, सोने दो, रात के वक्त क्यों चिल्ला रहा है? सिर्फ एक बच्ची जागी, छोटी मीरा, 6 साल की। वो खिड़की पर आई और फुसफुसाई, रैंगो, क्या हुआ? रैंगो ने फिर जंगल की ओर देखा और भौंका। मीरा डर गई, पर उसके मम्मी पापा ने खिड़की बंद कर दी। कुत्ते बेकार में भौंकते हैं, चलो सो। रैंगो अकेला रह गया, और भेड़िए बस कुछ ही मिनट दूर थे। जंगल से एक भयानक हुआ हुआ की आवाज आई। रैंगो के रोंगटे खड़े हो गए। भेड़िए तेजी से गांव की ओर दौड़े। रैंगो भागा और बेल टावर पहुंचा, वो बड़ी घंटी जो सिर्फ त्योहारों या आपात स्थिति में बजाई जाती थी। वो कूदा, धक्का दिया, पंजों से खरोंचा, पर घंटी नहीं हिली। तब उसने आखिरी कोशिश की, कच्ची दीवार पर चढ़कर पूरी ताकत से घंटी पर कूद गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, पूरे गांव की नींद टूट गई। आग लगी? चोर? क्या हुआ? तभी उन्होंने भेड़ियों को अंधेरे से निकलते देखा। रैंगो भेड़ियों और गांव वालों के बीच खड़ा हो गया। वो जोर से गरजा। भेड़िए घेरने लगे, पर रैंगो नहीं हिला। गांव वाले अब समझ गए, रैंगो तो हमें पहले से चेतावनी दे रहा था। सभी ने मिलकर मशालें उठाईं, डंडे लिए, थालियां बजाईं। शोर और आग देखकर अधिकांश भेड़िए पीछे हट गए, पर उनका नेता, सबसे बड़ा भेड़िया, नहीं माना। वो सीधे मीरा की ओर झपटा। रैंगो उस पर टूट पड़ा। दोनों जानवर जमीन पर लुढ़कते रहे। गरजने की आवाजें, उड़ती धूल, तेज पंजों की खरोंच। भेड़िया बड़ा था, लेकिन रैंगो के पास साहस था। रैंगो मीरा के लिए लड़ रहा था, अपने गांव के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें उसने परिवार समझा। अंत में गांव वालों की मशाले और शोर से भेड़िए डरकर भाग खड़े हुए। उनका नेता भी आखिरी गुर्राहट करके जंगल में गायब हो गया। खतरा टल चुका था, गांव सुरक्षित था, पर रैंगो जमीन पर गिरा था, थका हुआ और घायल। मीरा दौड़ कर आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रैंगो, उठो, प्लीज उठो। गांव वाले पछतावे से भर गए। इसने हमें बचाया।
और हम इस पर भरोसा भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे रैंगो ने आंखें खोलीं और मीरा का हाथ चाट दिया। वो जिंदा था, थका हुआ पर गर्व से भरा। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। फूलों से जगह सजाई गई। रैंगो को एक नया चमकदार कॉलर पहनाया गया जिस पर लिखा था गांव का रक्षक। उस दिन के बाद कोई भी उसकी आवाज अनसुनी नहीं करता था। सब उसका सम्मान करते, उसकी बात समझते। रैंगो गर्व से मस्ती करता हुआ गांव में घूमता, पूंछ हिलाते हुए, चमकती आंखों के साथ। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो गांव का हीरो था। और इस तरह छोटा सा गांव सुरक्षित सोता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रक्षक जाग रहा है। रैंगो ने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी आकार से नहीं, दिल से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें ऐसी और कहानियां चाहिए।